अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चिकन की कचौरियाँ रमज़ान शरीफ में हर इफ्तार टेबल पे होना लाजिम व मलज़ूम हो गया है। घर की बनी हो तो वेल एंड गुड, और अगर ना बने तो बाज़ार से ले आते हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए कि घर में बनने वाली कचौरी इस कदर लजीज और इस कदर फ्रेश टेस्ट देती है कि बाज़ार की कचौरियों को बीट करती है। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ये आज का ट्यूटोरियल मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके ज़रा शॉर्ट किया है। तो लेकिन ये कि आप इसे गौर से देखेंगे और कोई पार्ट मिस नहीं करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आसान है। लहसुन को आपने फ्राई किया, सौते किया, और 1 कप आपने इसके अंदर आ, बारीक प्याज चॉप की भी डाल दी, और 1-2 हरी मिर्चें आप इसमें चॉप करके डाल दी। बहुत थोड़े से आपने ऑयल में पकाना है। आधा कप आपने बंद गोभी इसमें बारीक बारीक चॉप करके वो भी ऐड कर दीजिए। सब कुछ सौते कीजिए। हमने इनको पकाना नहीं है, और हमने इनका सब्जियों का पानी जो है वो छूटना नहीं चाहिए। इनको ड्राई रहना चाहिए। 1 कप भर के हमने इसमें श्रेडेड चिकन लिया है। आप नमक मिर्च के बगैर इसको फ्राई कर उबाल लीजिए और उसको श्रेड कर लीजिए। अब बारी है कि कुछ मसाले डालेंगे। नमक हमने डाला है, अपने अंदाजे के मुताबिक डालिए। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। उसके बाद इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर गया है। उसके बाद इसमें आप ये गरम मसाला डालिए, थोड़ा ज़रा जायका इन्हेंस हो जाता है। और ज़ीरा पाउडर आधी टीस्पून इसमें शामिल कीजिए। और इसमें धड़ा मिर्च जाएगी। मुझे लग रहा था कि ये बहुत फीकी हैं, तो फिर मैंने इसमें अ, 1 आधा टीस्पून आप इसमें धड़ा मिर्च शामिल कर दीजिए। और ये हमारे मसाले इसमें जाएंगे। इसके अलावा कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। आपको बहुत स्पाइसी चाहिए तो आप तंदूरी मसाला, तिक्का मसाला, व्हाटएवर यू लाइक आप इसमें डाल सकते हैं। तो हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है। अब इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ये आप इसमें ऐड कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो है वो बड़ा अच्छा सा इन्हेंस हो जाए। ये चिली सॉस भी आपने डाल दिया। 1-2 टेबल स्पून आप इसमें डाल दीजिए, और इसको ज़रा सा खुश्क कर लीजिए। मुसलसल आप इस पर चमचा चलाते जाइए और धीमी मीडियम आंच पे आप इसको फ्राई करते रहिए। 1 से 1.5 टेबल स्पून आप इसमें मैदा डालेंगे। मैदा हम इसलिए डालते हैं ताकि बाइंडिंग हो जाए। और आधा कप आप इसमें दूध डालेंगे। इससे होगा ये कि ये जो बिखरी बिखरी सी आपकी फिलिंग है, ये थोड़ी बाइंड हो जाएगी। और ये फिर जो है वो इस तरह भुरभुरी सी नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छी सी इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। बस ये हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। इसको उतारिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब बारी आती है कि हमने इसका आटा कैसे गूंदना है, हमने इसकी डो कैसे बनानी। 2 कप मैंने मैदा लिया था, और इसमें तकरीबन अ, आधा चम्मच आपने आधा टीस्पून नमक डालना है। और भर के 2 टेबल स्पून आप इसमें घी डालेंगे। ऑयल नहीं डालेंगे, आप घी डालेंगे। डालडा डालिए, देसी घी डालिए, जो भी डालिए। अब इसको इसी तरह आप इसको मिक्स कीजिए। जब ये ऐसे देखिए, ये ऐसे जुड़ने लग जाए आटा, तो दिस मीन्स कि अब हम इसको पानी डाल के गूंथ सकते हैं। जब तक ये इस फॉर्म में नहीं आएगा तो आपने इसको पानी से गूंथना नहीं। अब आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसको गूंथते जाइए। एकदम से ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। नरम आपने डो गूंथनी है। बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स बहुत ढीली भी नहीं होनी चाहिए। आप इसको गूंथ लीजिए। क्योंकि इसमें घी डला है, ये इतना आराम से गूंदी जाएगी कि आपको ये बिल्कुल डो तंग नहीं करेगी। बहुत अच्छे से गूंदी जाएगी। आप इसको 4-5 मिनट अच्छे से गूंदिए, और गूंदने के बाद आप इसको ढक के रख दीजिए। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। किसी कपड़े से, प्लेट से आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। उसके बाद आप इसको निकालिए। और अब ये सारा सा प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा आपका देखने वाला है और समझने वाला है। ये मैंने इसके 10 पेड़े बनाए थे। आप बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला जो साइज़ है ये बहुत मुनासिब होता है
इंडिविजुअल सर्विंग के लिए ये बहुत अच्छी रहती है। ये वीडियो बहुत लंबी थी, आई एम सो सॉरी, इसमें आपको कुछ आवाज़ें भी आएँगी और जो कि मेरे से एडिट नहीं हो सकी हैं, रोज़े भी हैं, टाइम नहीं मिलता है। ये हमने 10 पेड़े जो हैं ये हमने बना लिए। आप इसको क्लिंग लगा के थोड़ी देर के लिए सेट होने दीजिए। अब ये 3 टेबलस्पून के करीब मैंने डालडा घी लिया है। 5 से 7 सेकंड्स के लिए आप माइक्रो कीजिए ताकि ये थोड़ा-सा रनी हो जाए। और इसमें अब हमने कॉर्नफ्लावर डालना है 2 चम्मच भर के, और आधा टीस्पून नहीं, 1 टीस्पून आप इसमें बेकिंग पाउडर डालिए। 2 टेबलस्पून आप इसमें कॉर्नफ्लावर डालिए और 1 टीस्पून आप बेकिंग पाउडर डालिए, और डाल के ये घी आप अच्छा सा मिक्स करके रख लीजिए। अब जो सबसे पहला पेड़ा बनाया था वो हमने सबसे पहले उठाना है, जो दूसरे नंबर पे बनाया था वो हमने दूसरे नंबर पे उठाना है। अब देखिए कि हम इसकी फोल्डिंग कैसे करें। कोई खुशका आपने नहीं लगाना है, ना ये आटा आपके हाथों के साथ चिपकेगा, ना ये आपके बोर्ड के साथ चिपकेगा, बिकॉज़ इसमें घी डला हुआ है। ये जो हमने अभी मिक्सचर घी का बनाया था जिसमें कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर डाला था, उसको लगाइए और इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए कि ये एक छोटा-सा स्क्वायर बन जाए। ये देखिए, ये आपने दूसरे नंबर से उठाया था, आप इसको दूसरे नंबर पे रखिए। अब तीसरे नंबर वाला पेड़ा उठाइए और इसको भी आप इसी तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। इन सारे पेड़ों को हमने इसी तरह से स्क्वायर में बना लिया। ये है हमारा पहला स्टेप कचौरी बनाने का। आप इसके अंदर घी लगाइए और इसी तरह से उसको स्क्वायर बना के फोल्ड कर लीजिए। If you are new to my channel, hello there, welcome. Make sure to subscribe and click on the notification bell. I usually post my videos one after another. ये देखिए, ये सब 10 के 10 मैंने पेड़े इसी सीक्वेंस से बनाए हैं जिस सीक्वेंस से मैंने रखे थे। अब यही फोल्डिंग हमने इसको दोबारा देनी है। एक दफ़ा हमने इनका स्क्वायर बना लिया है, अब दोबारा इसको इसी तरह से फ्लैट कीजिए और ये दोबारा हम इसके अंदर ये लगाएंगे घी वाला मिक्सचर और दोबारा से वैसा स्क्वायर। ये हमने 2 दफ़ा इसको फोल्ड करना है। ये देखिए बीच में आवाज़ें आ रही हैं, मुझे ये इनको म्यूट करना चाहिए था, बट ये इतनी लंबी वीडियो थी कि इसको शॉर्ट करते-करते मैं थक गई और फिर हुआ ये कि अब कहीं-कहीं से आपको आवाज़ें आ रही हैं, एंड आई एम सो सॉरी वंस अगेन फॉर दैट। ज़ाहिर है मैं वीडियो बना रही होती हूँ, घर वाले तो इतनी देर चुप नहीं रह सकते, तो वो अपना बातें भी कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं उनको कहूँ कि आप लोग सारे चुप कर जाओ। मुझे म्यूट ही करना पड़ता है क्लिप को, बट ये कि कोई-कोई क्लिप जो है वो म्यूट होने से रह गया है। अब मैं दोबारा इसको एडिट नहीं कर रही, बस आप इसी तरह देखिए जिस तरह ये चल रहा है। ये देखिए सेकंड टाइम हमने इन सबको दोबारा से फ़ोल्ड कर लिया। अब अब बारी आती है कि हम इनको इनके अंदर फिलिंग लगाएँगे। फिर पहला नंबर पे जो पेड़ा है वो आप उठाइए और जो फिलिंग हमने बनाई थी, ज़ाहिर है वो अब तक ठंडी हो चुकी होगी। उसको आपने ये स्क्वायर इसी तरह बनाना है और आपने फिलिंग डालनी। बहुत भर के आप फिलिंग नहीं डालेंगे, बहुत कम भी नहीं डालेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा आप भर के भी नहीं डालेंगे। तो अब देखें कि आपने फ़ोल्ड कैसे करना है। एक कोना आपने यहाँ लिया, इसके सामने वाला कोना आपने यूँ किया। अब ये ऑपोज़िट वाले कोने ये आपने कर लिए। अब ये 4 कोने जो रह गए हैं, इनको हल्का-सा आप खींचिए और सेंटर में ले आइए। सेंटर में लाके जोड़ दीजिए। दैट्स इट। ये हमारी कचौरी तैयार है। देखें कितनी क्यूट लग रही है, मुझे तो बहुत क्यूट लगती हैं ये कचौरियाँ। बना के ये इस तरह की इनकी जब शक्ल बन जाती है मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये आप एक और देख लीजिए। ये आपने ऑपोजिट वाले किनारे पहले फोल्ड किए, फिर दूसरे ऑपोजिट वाले किनारे फोल्ड किए। अब ये जो 4 कोने आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हल्का-हल्का आप खींचिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे वरना ये कचौरी जो है ये फट जाएगी। ये
ये आपने सारी कचौरियाँ इस तरह से बना ली। अब मैंने ये आज फ्राई नहीं करनी थी। मैं इफ्तार पार्टी पे जा रही थी और मैं अपनी बड़ी बहन के घर जा रही थी, तो मैंने उनके लिए ये बनाई थी। मैंने इसको लगा के प्लास्टिक, और ये 10 की 10 मैंने डब्बे में पैक की और मैं उनके लिए ली। दूसरे दिन ये मैंने अपने घर के लिए दोबारा बनाई और फिर मैंने इनको फ्राई किया आप लोगों को दिखाने के लिए। अब ये दूसरे दिन बनाई है तो द साइज़ में डिफ़र फ्रॉम द डे 1, तो आपको लगेगा कि शायद ये थोड़ी बड़ी है, ये मैंने दूसरे दिन बनाई थी। सेम प्रोसीजर के साथ, सेम फिलिंग के साथ। अच्छा, अब इसमें ट्रिक ये है कि ऑयल इतना गरम आप कीजिए हल्की आँच पे कि आप उसमें उँगली अपनी लगाएँगे तो वो आपको नीम गरम सा फ़ील हो, आपकी उँगली जलनी नहीं चाहिए। उस स्टेज पे आप ये कचौरियाँ जो हैं डाल देंगे। आप देखें हल्के-हल्के बबल्स आ रहे हैं। थोड़ी-सी कचौरी ऊपर से आपने प्रेस करनी है और प्रेस करके आपने इसको छोड़ देना है। ओवरलोड नहीं करना है। आप ये देखें, अब उसी आँच पे, बहुत धीमी आँच है, उसी आँच पे ये आहिस्ता-आहिस्ता इसका ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है और ये खुद ब खुद उबलता। मैंने चूल्हा तेज़ नहीं किया। एंड इफ यू बिलीव मी, 25 मिनट्स लगे थे ये कचौरियाँ फ्राई होने। बहुत सब्र आज़मा काम है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये उसी आँच पे हैं पूरे 15 मिनट के बाद मैंने हल्का-सा चूल्हा, 1 पॉइंट चूल्हा मैंने तेज़ किया था, 1 पॉइंट। और ये कचौरियाँ मैंने टर्न नहीं की थी। 18 मिनट के बाद ये कचौरियाँ मैंने टर्न ओवर की। क्या आप देखिए, और जब मैंने टर्न की हैं तो हार्डली इनको 7 मिनट्स लगे हैं दूसरी तरफ से पकने के लिए। इसको इतनी धीमी आंच पे पकाना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये डो बहुत सारे फ़ोल्ड्स में होती है, तो अगर आप तेज़ आंच पे पकाएँगे तो अंदर से कचौरी कच्ची रह जाती है। ये है साइंस। तो पहली दफ़ा जब हमने डाली तो हमने 15 से 18 मिनट इनको लगे। जब आप देखें कि वो नीचे से लाइट गोल्डन हो रही हैं तो आप इनकी साइड चेंज कीजिए और फिर 7 मिनट लगे, ये हमारी कचौरियाँ दूसरी तरफ से तैयार हो। I hope you have enjoyed my video. See you next time. Thanks for watching.